Heat Industries Limited produces a single product. ठीक है, its process it is in the process of preparing its budget for 2025 31 अगस्त का ईयर एंड होगा. ठीक है, फिर कह रहे एनालिसिस ऑफ WIL's परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर. लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 90,000 और इस साल हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है 1 लाख. एक यूनिट हमने 1200 रुपए में बेचना है, ये हमने डिसाइड कर लिया. ये दो चीजें सेल्स से पर्टेन करती हैं. ठीक है, फिर उसने लिखा जनाब इन ऑर्डर टू अचीव इंक्रीज इन सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विल बी इंक्रीज बाय 2 मिलियन. और ये हमने पढ़ा था ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड से पर्टेन करता है. फिर हमने पढ़ा था ये रॉ मटेरियल से पर्टेन करता है ये पॉइंट. फिर हमने पढ़ा था ये लेबर या वेजेस से पर्टेन करता है. फिर ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड से पर्टेन करता है और ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से पर्टेन करता है. और हमारे पास सर ये क्लोथिंग स्टॉक की पॉलिसी से पर्टेन करता है. ऐसे ही तो हमने सवाल सॉल्व करना है. हमने लास्ट ईयर का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ताकि ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू कर सके और नेक्स्ट ईयर का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ताकि हम नए जो प्रोड्यूस हो रहे स्टॉक उसको हम वैल्यू कर सके. तो सबसे पहले मैं अपने आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल का क्या सीन था लास्ट ईयर. तो इसके लिए हमें नोट नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा. बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विल बी परचेज एट 315 रुपए पर केजी. ठीक है जी, विच इज 5% ओवर द प्रीवियस ईयर. तो हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है उसमें हमारे पास सर एक तो केजी होंगे वो हमें नहीं पता, एक रेट होगा रेट पर केजी है, मटेरियल पर आर नहीं केजी है. ठीक है जी, एक सेकंड यार. करंट ईयर में कितना है 315 और वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर. चलो जी अभी बात बताएं. 315 लास्ट ईयर थी और वो कह रहे हैं जी ये 5% बढ़ी हुई है. तो अगर मैं इसको 1.05 से डिवाइड करूं तो ये 300. इसका मतलब लास्ट ईयर 300 रुपए केजी आ रहा था, इस साल 315 रुपए पर केजी है. अच्छा बिल्कुल चुप हो जाओ. फिर वो कह रहे हैं जी इस साल 8% कंजम्पशन कम हो जाएगी जिसके बाद आपके पास एक यूनिट 1.38 केजी में बनेगा. ये 1.38 केजी में बन रहा है 8% की रिडक्शन के बाद. तो एक काम करते हैं 8% की रिडक्शन के बाद इसका मतलब 92% है. तो अगर मैं इसको 92% से डिवाइड करूं तो इसका मतलब अभी लास्ट ईयर एक यूनिट पे मटेरियल लग रहा था 450 रुपए का और अगले साल लगेगा कितना 4 मट्टी पाए 435 मान लेते हैं. ऐसा रॉ मटेरियल की बात होगी. फिर वेजेस उसने कहा 300 रुपए घंटा है, अगले साल 350 रुपए होगा. हमने कहा चलो यार रुको जरा अभी देखते हैं. डायरेक्ट लेबर मुझे पता है मेरे पास एक तो मुझे चाहिए आवर्स पर यूनिट और दूसरा क्या चाहिए आर्ली रेट. आर्ली रेट कितना भाई लास्ट ईयर कितना था 300, इस साल कितना है 350. फिर वो कह रहे भैया हमारे पास लास्ट ईयर 1 घंटे में यूनिट बन जाता था, इस दफा 0.9 आवर्स में बन जाएगा. ऐसा ये लास्ट क्लास में डिटेल में रीड कर चुका हूँ. ये लास्ट ईयर 1 घंटे में यूनिट बन जाता था, इस दफा 0.9 आवर्स में बनेगा. तो बताओ लास्ट ईयर खर्चा कितना था 300, इस दफा 315. ये आ गया जी लेबर की कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल के बाद लेबर की कॉस्ट आ गई पर यूनिट. अब हम क्या करें जी वेरिएबल ओवरहेड्स पे जाते हैं. उसने कहा जी 100 रुपए पर आवर की जगह अब 105 रुपए पर आवर होगा. तो आर तो लेबर्स की है तो हमें तो चाहिए जी आवर्स पर यूनिट और फिर हमें चाहिए क्या चीज आर्ली रेट. वो कह रहा जी लास्ट ईयर आर्ली रेट था 100, इस साल कितना है 105 और आवर्स कितने हमारे पास पहले 1 घंटे में बन जाता था यूनिट. अब ये कितना और ये कितना 100 और ये 90 यही है. अच्छा फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड. वो कह रहे जी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का पर यूनिट पर आवर नहीं पर यूनिट रेट लास्ट ईयर 70 था, इस दफा ऐसे कर लेते हैं सर FOH का डायरेक्ट हम क्या रहे हैं OAR कितना भैया लास्ट ईयर था 70, इस साल है 65 पॉइंट. अच्छा 2 मिनट के लिए ना ये अपने आप से पूछो तो नीचे करते हैं. मुझे बताओ एक यूनिट की प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किस किस को ऐड करूं किस किस को 1 2 और 3 कितने 870 और इसमें घुसाओगे तो 920. ये क्या जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ये क्या है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. इधर क्या आ रहा है देखो जरा, इधर आपने ऐड करना है इसको और इसको क्या आ रहा है 844.5 और ये ऐड कर दो तो 910.3. पक्का किसी को कोई मसला पंचायत मसूड़ी पंगा प्रॉब्लम इशू नहीं. अब बताएं जी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स ये पर यूनिट दिया हुआ है. ये कितना बाबू पर यूनिट कितना पर यूनिट सर लास्ट ईयर 110 था, सॉरी लास्ट ईयर 100 था, इस साल कितना 110. ये लास्ट ईयर का हमें चाहिए भी नहीं है. क्यों हमने ओपनिंग स्टॉक के लिए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, ये हमारे लिए बेकार चीज है. खैर ऐसे लिख के कौन सा कोई मसला नहीं है ये नहीं, लेकिन इसमें से एक चीज ये देख लेना कि करंट ईयर में तो कर सकते हो कोई मसला नहीं. पर यूनिट उसके अगर ऊपर डाटा दिया हुआ है तो आप उससे कर सकते हैं और मिला के नहीं कर सकते. 19 मिलियन मिला के निकाल लो खर्चा. ये लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसने ग्रॉस सीएम और नेट सीएम के नंबर रखे हुए ना तो आप फंसोगे. और मैं ख्याल में उसने नंबर रखे हैं क्योंकि उसने अपने सोल्यूशन में इसी तरह किया हुआ है 100 और 110 यही. अब बताओ जी फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स करंट ईयर में बताना किस तरह निकलेगा जी. इसके लिए हमें सेल्स यूनिट चाहिए होगी. फिक्स सेलिंग ओवरहेड कैसे निकलेगा
टोटल कितने हैं? टोटल सेलिंग ओवरहेड्स लास्ट टाइम से बताया जी कितने? 19 मिलियन। 19 मिलियन में से माइनस कर रहे हैं 1 लाख यूनिट की सेल है, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? 8 मिलियन। सर पूरा डाटा आपके पास कंप्लीट हो चुका है, अब बस आपने क्या करना है? अच्छा इनपुट करना है। एक चीज और भी देख लो साथ ही साथ, आपके पास इस साल की सेल्स कितनी है? यूनिट्स हैं 1 लाख। लास्ट ईयर 90,000 की सेल्स थी, तो आपने 90,000 के हिसाब से स्टॉक रखा होगा। कितना? 90,000 का 10% कितना? 9,000। बेटा ये मैं लास्ट क्लास में डिटेल में रीड कर चुका हूँ, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक से कहा जी 1 लाख का 6%, इसलिए हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। कितनी? ये क्या जी मेरी? ऐसा ये है हमारी प्रोडक्शन, ऐसा सारी चीज आगे सामने। सर भाई तुम सबका इंटरनेट इशू है, सर की तरफ से सब सेट है यार। यहाँ से मेरे पास बिल्कुल सेट रिपोर्ट आ रही है। 97% जो डाटा ट्रांसफर का रेट है, यहाँ 80% में भी सही चल रहा होता है। मसला ये है कि बेटा आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, और कुछ बगैरतों ने जो है वो अपने चक्कर में जो है वो पूरे मुल्क का कमाल बना के रखा, ठीक है। अंडर अप्लाइड वगैरह नहीं आएगा इसमें, बजट में अंडर ओवर अप्लाइड नहीं आता, एक्चुअल रिजल्ट होता तो हम ओवर अंडर अप्लाइड देखते, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। अब बताओ जी मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से काम कर लूँ? हाँ सर, मैंने इजाजत नहीं लिया तुमसे। चलो हाँ सर कर ले, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी एब्जॉर्प्शन। अब बताइए जी मेरे पास सबसे पहले सेल्स कितने यूनिट आप बेच लो? 1 लाख। कितने में? ये लास्ट अटेम्प्ट में फ्री के मार्क्स से, मुजाहिद इसके अंदर भी सोच के आ गया कि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं कुछ, क्योंकि सवाल में डाटा ही नहीं है, तो जो सेल किया वही प्रोड्यूस भी किया, ठीक है जी। और नीचे क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा था कि हमें याद आ रहा था किसी टीचर ने कहा जो जो इन्फॉर्मेशन समझ रहा है उसका सवाल में इम्पैक्ट ही ना लो, तो अब इसका इम्पैक्ट डाल के हम सवाल खराब क्यों करें, तो उन्होंने इम्पैक्ट ही नहीं डाला, ठीक है। ये मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे पास बच्चे लेकर आए थे। सर ऐसा प्यारा पेपर कि आप यकीन करें ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था, वही मजा आ गया जी। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक है कितना? 9,000 यूनिट। और एब्जॉर्प्शन के हिसाब से लास्ट ईयर की कॉस्ट क्या है? 900 क्या रही वैल्यू? 8 to 8 मिलियन, 8.28 मिलियन। ये अल्लाह ताला शुक्र है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने? नई कॉस्ट पर यूनिट 910.3। बोलो 88 ऐसा। क्लोथिंग स्टॉक 6000 मल्टीप्लाई बाय 91.910.3 546, ठीक है बेटा कोई मसला। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इनको नेट करूं तो मेरे पास 9111 7। अब बताओ जी हमारा जीपी कितना है? जिस बच्चे ने भी ये सवाल घर से नहीं किया इंशाअल्लाह ताला अगली अटेम्प्ट में जरूर करेगा। इस अटेम्प्ट के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली अटेम्प्ट के लिए जरूर होगा, ठीक है जी। कुछ गधों को नसीब के जूते खा गई अकल आती है, तो उस क्लब में आपका वेलकम है, ठीक है जी। क्या रही? 2888। अच्छा अब मैं इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। और अब बताओ जी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना? 110 इंटू 1 लाख यूनिट्स, ये तो सही 11 मिलियन। यार ये फ्री के नंबर थे, और ये सही नहीं शायद 9882700 पक्का 9.8827 मिलियन हमारे पास प्रॉफिट है। किसका? कितने लोगों ने घर से कर लिया? क्या किसी राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है? अच्छा तो 900, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात। ये आ गया एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद मार्जिनल। बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्जिनल में सबसे पहले मार्जिनल की सेल ज्यादा होती है एब्जॉर्प्शन की? सर ये वाला सवाल पूछने के लिए 4 साल आपको सक्सेसफुली नशा करने का तजुर्बा होना चाहिए। अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग। अब याद रखिएगा ओपनिंग के लिए आपने जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो मार्जिनल वाली करनी है। 850 कितना जी? 9000 इंटू कितना? 7765, यही चल। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 97,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 844.5 कितना? 81। क्लोथिंग स्टॉक 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना मेरे बच्चों? ऐसा क्या बचा लिया है?
8 8 99 500 ऐसा। ये आप लेस करेंगे, लेस तो क्या आएगी क्रॉस 55। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों इसमें माइनस कर रहा हूँ वेरिएबल हुआ जी 1,00,000 यूनिट्स इनटू क्या फिर फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स। भाई घर जाके ना इसका नेट सीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है, जब आपके पास टाइम हो और कोई और काम करने के लिए हो। फिर अब बताओ जी कितने प्रोडक्शन ओवरहेड रहे होंगे सर? 97,000 यूनिट्स हैं और 65.88 यूनिट का हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करके बजट निकल आएगा। और ये बजट ही रखना है, एक्चुअल यहाँ नहीं है। क्यों? ये बजट है कितना 66 लाख। पक्का देखिए क्या आ रहा है प्रॉफिट 79। अब एक बात बताओ जी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना था? 9,882 जी मेरा बच्चा। नहीं हमने कहा एब्जॉर्ब किया नहीं, देखो ओपनिंग यूनिट सारे ना उसके अंदर भी हमारे पास 6 साल का एब्जॉर्ब आ रहा है। हमने जो 1 लाख यूनिट बेचे सारे करंट यूनिट थोड़ी है। नहीं ये देखो मैं उसी में तुमको एक बात बता रहा था कि जब आप ओवर एब्जॉर्ब करवाते हो किस पे करवाते हो? प्रोडक्शन पे, उसमें कुछ साल भी जाएंगे, आप इस साल रिकवर करोगे, कुछ कभी रिकवर करोगे, नेक्स्ट ईयर जाके करोगे, तो आप रिकवरी का इम्पैक्ट इसी साल ले लेना, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो अमाउंट क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस पे प्रोडक्शन की कॉस्ट में डालेगा, इट विल इवेंचुअली रिकवर, ठीक है जी। तो आप उसको जिस पीरियड में प्रोड्यूस हो रहा है उसी पीरियड में उसका इम्पैक्ट, ठीक है जी। इस पीरियड में हमने प्रोड्यूस किया 97 तो हमारी उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन आएगी। जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर में उसके ओवर अंडर अप्लाई करके लास्ट ईयर ले लिया, ठीक है जी। अच्छा सर अगर उन पर लॉस हो जाए बाद में किस पे तो हो जाएगा, पीरियड में रिकॉर्ड कर लेना, सेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा खत्म। ये वाला क्या ठीक है। अब बताइए एब्जॉर्प्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस इधर ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। ओपनिंग डिफरेंस है कितना 82 और 76 का फर्क, और कितना डिफरेंस बेटा उस जुबान में एक्सप्लेन करो। 6,30,000 फिर बोलो बेटा कितना 800 पक्का सही कर रहे हैं बच्चे? क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये 17 नंबर का लास्ट है जी मेरे बच्चे। देखो एक चीज याद रखो, जब आपने बजट किया ना उसके बाद उसने आगे लाइन में लिख के दिया कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट लेने के बाद हमारे पास रेट क्या आ रहा है 65.8। अच्छा हमें पता ही नहीं कि लास्ट ईयर की प्रोडक्शन थी कितनी, इस सवाल में हमें ये मालूम नहीं है, तो हम एब्सोल्यूट अमाउंट लास्ट ईयर का निकाल नहीं सकते कि हम उसको परसेंटेज लगा के निकाल लें अगले साल का ओवरहेड। तो जब उसने आपको रेट दे दिया ना तो कहानी हो गई खत्म। वो फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, हाउएवर ड्यू टू एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन भी नहीं बताया उसने और इंक्रीज इन अमाउंट नहीं बताया। सिर्फ आपको क्या दे दी दो रेट दे दी, बस रेट आप क्या करना यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर लास्ट ईयर का आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड देता, बजटेड देता, इस साल का देता तो फिर आप कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं दे सकता था। क्यों? बजटेड स्टेज के ऊपर अंडर ओवरहेड निकालना इन टाइम को फुल लगा दोगी। उसका रीजन क्या है? या तो आपको कॉस्ट देगा या रेट देगा, दोनों चीजें अगर देगा तो वो ऐसे देगा कि वो कोहेरेंट भी हो, यानी आपको कहेगी 1 लाख रुपए की बजट कॉस्ट है 10 लाख यूनिट है और रेट दे 12 रुपए, तो लॉजिकल नहीं। तो आपको या तो रेट देगा या कॉस्ट देगा, कॉस्ट देगा तो यार निकालना पड़ेगा, और अगर रेट देगा तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी मार्जिन के लिए, क्योंकि मार्जिन आपको क्या चाहिए पूरी कॉस्ट चाहिए। तो ये दोनों काम नहीं कर सकता, ठीक है ऐसा है। एक एक करके इसकी क्या करें यहां से रिकंसिलिएशन निकाल सकते हैं या देखो मैंने कल भी बात की थी कि अगर एग्जामिनर आपको कहेगा प्रॉफिट निकाल के दे दो तो प्रॉफिट तो आप नीचे से निकाल सकते हो, पीएनएल बनाने को कह दे तो फिर यही पूछ रहे हो तुम लोग कैसे निकालोगे रिकंसिलिएशन? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस से क्या निकालेंगे? ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का इंपैक्ट लेके आया ना, आप रेट निकालोगे वैल्यू सही आ रही है बस सही हो जाएगा। मैथ्स भाई आपको तरीका आता है मैथ्स के अंदर जैसे चीजें निकाल सकते हो, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये देख लेना ये तरीका बाकी की जगहों पे भी फिट आता है, ठीक है। मॉक में जो सवाल था उसमें लास्ट और करंट ईयर दोनों को प्रिपेयर करना था, नहीं सिर्फ करंट ईयर को प्रिपेयर करना था बस। भाई एग्जाम में आपको एक साल ही बनाने को देगा अनलेस वो लिख के देंगे कंपैरेटिव मुझे बनाना पता है। अच्छा जी अब ये सवाल ना कॉपी किया बताइए कहाँ से? अपने ही सवाल से, अपना ये पुराना पास पेपर का सवाल था और वो सवाल था वो 2011-12 का। आई जब एग्जामिनर ने वो एज इट इज उठा के दोबारा पूछा, ठीक है, लेकिन वो स्टेज के ऊपर वो 21 नंबर का पूछा और इससे काफी मुश्किल हो, लेकिन ये कंपैरेटिवली क्या था आसान सवाल था। मुश्किल इन द सेंस ये कि उसमें ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर कॉपी कर लिया तो वो सवाल मैं आपके सामने रखूं वो मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों ईयर का प्रिपेयर कर दिया, बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, नहीं करना चाहिए था। वहां लिखा हुआ था कि साल का बनाना, आइए हमारी गलती है, ठीक है, तो सही करेंगे टेंशन। और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने भी यही किया सर। अच्छा अब वो बंदे भी आएंगे इनके बाद जिनको पता ही नहीं कि वो 7वां चल रहा है 8वां चल रहा है, चलो ये बताओ जल्दी से। नहीं तुमने तो सही बताया ना, एक ने कहा 21वां, 21वां से मुझे याद है आमिर डॉक्टर उसी प्रोग्राम में कहता है 21वां चल रहा है 22वां चल रहा है। मैंने भी यही किया बस सॉल्व नहीं किया। ये बहुत सारे लोग दिमाग में बहुत सारे काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है मसला, कर्सर रिमूव कर दें, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़े दोस्त, आई कैप के सॉल्यूशन में वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग को ग्रॉस प्रॉफिट से पहले माइनस किया है क्वेश्चन में, ये हो ही नहीं सकता। आई कैप का एग्जामिनर डायरेक्ट नेट सीएम निकालता है, ग्रॉस सीएम नहीं निकालता, ठीक है जी। हां ग्रॉस सीएम निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा चलो जी FAR1 ज्यादा मुश्किल है, उसके मार्क्स कम हुए हैं। अभी तीसरा मॉक मैंने दे देना, आज वो रिव्यू हो गया हमारी क्लास के बच्चे को दिया था मैंने। चलो जी आगे आओ दोस्त, एक सवाल और करने जा रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं,
ऊपर से निकाल लेते। बोर्ड देखना मेरे प्यारे बच्चों, ओ बच्चों, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। छोटा सा सवाल है, 20 नंबर का है। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टिकाने लगाते हैं। बोर्ड में लिखिएगा। सर अगर आइए 16 ना किया हो तो मॉक का सवाल मॉक दे सकते, बिल्कुल दे सकते, एक सवाल तुम्हारे से आइए 16 का बाकी नहीं। अच्छा जी प्यारे बच्चों, सवाल में मांगा क्या वो देखिए। प्रिपेयर अब, आप बताओ अगर इस सवाल में अंडर ओवर अप्लाई डाले तो क्या करेंगे? इग्नोर क्या आएगा ही नहीं, इग्नोर क्या होता है, आएगा ही नहीं ऐसा। फिर फॉर ईयर एंडिंग, एंडिंग जो लिखा है वो समय की बात हो रही है ना, एंडेड तो नहीं होना चाहिए ना। 30 जून अंडर मार्जिनल एंड, और वो कह रहा है रिकंसाइल द प्रॉफिट्स वर्कड आउट अंडर टू मेथड, ओनली 20 मार्क्स। और उस नगद 11 का प्रॉफिट आपने निकालेगा। बाजार पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द सिंगल कंज्यूमर प्रोडक्ट जी। आपका ऊपर वाला सवाल भी ऐसे ही शुरू हुआ था, व्हाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है जी। आओ जी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड इज एज अंडर, ऊपर वाला भी ऐसे ही शुरू हुआ था। ये टेबल में दे दिया उसने, उसे लाइनों में दे दिया और कोई फायदा नहीं। हां जी, लास्ट ईयर 1 यूनिट में कितने केजी मटेरियल लगा और 1 केजी कितने आया, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 300 ऐसा। लास्ट ईयर वो कह रहा जी 4 घंटे में 1 यूनिट बना 75 रुपए घंटा, वेरिएबल और 3 घंटे। सर ये तो लेबर आवर्स बराबर नहीं है, ये बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। भाई घंटा मशीन कितने रुपए का, वेरिएबल रेट 15 रुपए का। ये डायरेक्ट मटेरियल की इन्फॉर्मेशन आ गई लास्ट ईयर की, ये डायरेक्ट लेबर की, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है ये मिला। अच्छा फिर फिक्स ओवरहेड कितने, 6 मिलियन। लास्ट ईयर की सेल्स 19 मिलियन थी, प्रोडक्शन 18 मिलियन थी। लास्ट ईयर का कोई OAR निकाल के देखो कैसे निकला होगा लास्ट ईयर का OAR। ओ मनुष्यों 6 मिलियन को डिवाइड किया होगा फिर बच्चियों 18,000 से 333, ये हो क्या रहा है कुछ पता है? लास्ट ईयर उसने मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, फिक्स ओवरहेड की टोटल अमाउंट दे दिया और प्रोडक्शन दे दिया। हमें ये नहीं बताया कि बजटेड प्रोडक्शन है या एक्चुअल प्रोडक्शन है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों है, ठीक है। फिर सेलिंग ओवरहेड ये 10 मिलियन के 70% फिक्स है और बाकी कितना रह जाता है, ये वेरिएबल है ऐसा। ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन बेचारे ने बहुत सीधी स्ट्रेट दी। मैं पहले यहां रुक रहा हूं, मुझे बताओ एक यूनिट की कॉस्ट मार्जिन के हिसाब से कितनी है और एक यूनिट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से कितनी है लास्ट ईयर की। शाबाश। कल बेटा हमने मट्टी का तेल मंगवाया था, ठीक है, एक छोटी बोतल बच गई है, तो जिससे ये सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना जी। है? जी बताओ बताओ क्या था हमारे पास लास्ट ईयर। ब्लैक मटीरियल कितना 300, किसका है 300, 5 इंटू 60, ब्लैक लेबर 4 इंटू वो, ये हो गई हमारे पास मार्जिन के हिसाब से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का। ओ यार कितना नहीं 6 मिलियन कितना 978 ऐसा। ये आगे लास्ट ईयर की कॉस्ट। अब करंट ईयर की कॉस्ट में आपने करना स्ट्रगल, ठीक है, ये मार्जिन के हिसाब से और ये कर गया बहुत अच्छा यार। कौन सा हमारे पास ये 4 है हमारे पास, कितने मिलियन 85 बिल्कुल सही है। पेन ओरिजिनल है चैनल कॉपी है, सही बिल्कुल सही, टेंशन नहीं, वेरी गुड। नोट्स यूज कर दो, पोर्टेबिलिटी बेहतरीन है। अच्छा तुम लोग यूज करो सोनी का रजिस्टर है, क्या चीज डिसेंट और किरण और शबाना नसरीना कौन सा बच्चा। हाँ बाकी स्टूडेंट को दिलवाएं, ये बड़ा कुछ बोल दिया तुमने। अच्छा जी आगे बढ़ो दोस्त, उजाला ठीक है जी, हाफिज नहीं भाई इस वक्त हाफिज नहीं, यानी अब हम आते करंट ईयर। अच्छा एक एक लाइन कवर करते हैं, ठीक है। उससे कहीं करंट ईयर की जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो 21,000 यूनिट। रुक जाओ, लास्ट ईयर कितनी 19,000, लास्ट ईयर 19,000 सेल थी, करंट ईयर 21,000 है। लास्ट ईयर सेल 19,000, करंट ईयर 21,000। नीचे आओ, उसका कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करती थी। इस साल हमने अपनी पॉलिसी चेंज करके 10% पे ले गए। लास्ट ईयर में 5% चलाते थे, इस साल 10% व्हाट सेल्स, ये होना चाहिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर की सेल 19,000 है, इस साल की सेल्स तो मुझे बताओगे मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है 19,000, नेक्स्ट ईयर की सेल्स 21,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी कितनी है, लास्ट ईयर 5% थी, इस साल मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल के दो, कैसे निकाल करो तो शाबाश करो। हाँ जी कर दो हो गया, एक आउट एक आउट। हाँ जी बताओ ओपनिंग कितना होगा जी। सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग 950 यूनिट ओपनिंग रहा होगा, करंट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्लोजिंग रहा होगा, सेल्स कितनी है, ये नेगेटिव में रख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक में नेगेटिव में रख रहा हूं, 1,050 ना 21 का 10 ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2100 22,000। ये हमारे प्रोडक्शन की यूनिट्स है। पक्का दो चीजें हमने सवाल में ग्राउंड कर दी। अब बड़े से बात जी मैं बच्चा
लास्ट ईयर तो कोई चीज याद रखो मेरे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का ओआर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओआर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के यूनिट्स, हम कभी भी सेल्स यूज नहीं करते। जो यूनिट जिस साल प्रोड्यूस हुआ उस पे ओआर हमने लाद दिया, अब वो बिके किसी भी साल, हमें टेंशन नहीं है। हमारी ओआर निकलेगी किसके हिसाब से? प्रोडक्शन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से नहीं निकलेगी। अच्छा लास्ट ईयर की सेल्स 19,000 है, प्रोडक्शन कितनी है? 18, तो ये बाकी का कहां से आया होगा? ये सी बात है, कोई ओपनिंग और यूनिट्स होंगे, ठीक है जी, वो हमने निकाले होंगे, उससे आया होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ओआर निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेना देना भाई, ओआर किससे निकलेगा? प्रोडक्शन से, बजटेड प्रोडक्शन से। और एब्जॉर्ब भी किसमें होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन में। और मनुष्यों ओआर निकालने के लिए बजटेड यूनिट्स लेते हो, एक्चुअल लेते हो, और अप्लाई किसमें करवाते हो? एक्चुअल प्रोडक्शन में करवाते हो, ऐसा है। अब बताओ इस सवाल में इस साल की बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 22,105। एक्चुअल भी कितनी है? वो एक्चुअल तो आया ही नहीं है ना यार। आप इस सवाल में मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो? बजटेड ओआर निकाल सकते हो, और उसी को आप अज्यूम कर सकते हो कि ये एक्चुअल भी है, कहानी खत्म।